आज हम आ चुके हैं बूम के यूनिवर्स में और कंटिन्यू करने वाले हैं एपिसोड 76 से, जिसमें हम स्किबिडी टॉयलेट्स को साथ मिलके एस्ट्रो टॉयलेट्स के खिलाफ लड़ते हुए देखते हैं, जहां पे एस्ट्रो टॉयलेट अपने अच्छे डिफेंस की वजह से इन सभी के खिलाफ टिका हुआ है। लेकिन तभी पीछे से इसे एक बॉम्बर टॉयलेट ढप्पा कर देता है और जैसे ही ये वाला एस्ट्रो टॉयलेट नीचे गिरता है, इसकी जगह लेने के लिए दूसरा एस्ट्रो टॉयलेट आगे आ जाता है, जो कि इन स्किबिडी टॉयलेट्स के पूरे ग्रुप को ही मार देता है। जिसके बाद कैमरामैन अपनी लोकेशन चेंज करने जाता है और इसके सामने होता है एस्ट्रो मिनियन, जिसको एक स्किबिडी बंकर अपने नीचे कुचल देता है। लेकिन कैमरामैन गलती से इसे दुश्मन समझ लेते हैं, लेकिन ये एक्चुअली अलायंस के ही साथ होता है। जिसके बाद हम एक और एस्ट्रो मिनियन को देखते हैं, जिसके माथे पे एक लोगो बना होता है। आई गेस ये लोगो एस्ट्रो टॉयलेट्स को रिप्रेजेंट करता है, या शायद ऐसे ही रैंडम है। खैर, ये टॉयलेट कैमरामैन पे हमला करने लगता है, जिसको बचाने के लिए एंट्री मारता है ह्यूज कैमरामैन। लेकिन तभी पीछे से और एस्ट्रो मिनियंस आने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए ये एक मिनी शील्ड लगाता है, जो कि इन्हें छोटे मोटे अटैक से तो बचा लेती है, लेकिन एक बड़ा मिनियन आके इस शील्ड को तोड़ देता है। और तभी इनके पीछे आता है कैमरा स्पाइडर, जो कि इन सबकी चटनी बना के रख देता है। जिसके बाद यहाँ पर टीवी लोग आ जाते हैं, जो कि एस्ट्रो मिनियंस की बॉडीज को टेलीपोर्ट करके यहाँ से ले जाने लगते हैं। लेकिन जब कैमरामैन इनके नजदीक आने की कोशिश करता है, तो ये कैमरामैन को ये बोल के पीछे धकेल देता है कि सैंपल्स को ले जाना ज्यादा जरूरी है। इनकी हरकतों की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे टीवी रेस पक्का कुछ छुपा रही है। जिसके बाद ह्यूज कैमरामैन कहता है कि इससे पहले कि एस्ट्रोस इन्हें फिर से ढूंढे, जल्दी से यहाँ से निकल लो। और फिर ये सभी पैकअप करने लगते हैं, लेकिन जाते जाते एस्ट्रोस इनके ऊपर हमला करने लगते हैं और इन दी एंड एक बड़ा एस्ट्रो टॉयलेट इनको मार के इनके पीछे पड़ जाता है, जहाँ आखिर में एस्ट्रोस इन्हें घेर लेते हैं। और यहाँ पे एंट्री होती है एस्ट्रो डचेस की, जो एक एक करके इन सबको अपने पास खींचती है और बड़े ही प्यार से इनके हाथ पैर तोड़ के इन्हें मारने लगती है। लेकिन तभी पीछे से एक स्किबिडी इसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, बट उल्टा ये इसी के ऊपर हमला कर देती है। जिसके बाद यहाँ एस्ट्रो आता है और कहने लगता है कि इनके कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है, यानी शायद टाइटन कैमरामैन जिंदा है और वही इनके कम्युनिकेशन को खराब कर रहा है, क्योंकि जो टीम टाइटन कैमरामैन से लड़ रही थी वो भी गायब हो चुकी है, यानी टाइटन कैमरामैन इज कुकिंग समथिंग। जिसके बाद ये एस्ट्रोस भी निकल पड़ते हैं टाइटन कैमरामैन को ढूंढने, और एस्ट्रो डचेस जाते जाते एक विंक छोड़ जाती है, बट बेचारा कैमरामैन ये तो जल के मर जाता है। जो होते हुए हेडक्वार्टर्स के मेंबर्स देख रहे थे, और पीछे ही टीवी मैन एस्ट्रो मिनियन की बॉडी लेकर आता है और कहता है कि इसकी अच्छे से जांच करो। लेकिन तभी इसके ऊपर एक टीवी पड़ता है और फिर एक टेबल। कैमरामैन लोग गुस्से में है, क्योंकि इसने वहां उन कैमरामैन्स को बचाकर हेडक्वार्टर्स टेलीपोर्ट नहीं करा। लेकिन टीवी मैन कहता है कि तुम लोग बाद में पछताओगे, यानी हो सकता है टीवी रेस की ऐसी हरकतों का कोई रीजन है, लेकिन ये अभी बता नहीं सकते। खैर, एपिसोड 77 के पार्ट 1 की स्टार्टिंग होती है एक ह्यूज कैमरामैन की पीओवी से, जो कि चुपके चुपके पानी से बाहर आके तबाह हो चुके इलाके का मुआयना करने आता है। तभी इसको यहाँ पे मिलते हैं कुछ इंसान, जो इससे मदद मांगने लगते हैं। कैमरा कहता है चर्च में चले जाओ, लेकिन ये कहते हैं कि चर्च में आग लगी हुई है। और तभी पीछे से आते हैं एस्ट्रो टॉयलेट्स, जो कि सीधा हमला करना शुरू कर देते हैं। कैमरा इन्हें बड़ी मुश्किल से मार के खत्म करता है, लेकिन जब ये पीछे मुड़ता है तो सारे इंसान इस लड़ाई में मर चुके होते हैं। तभी यहाँ आता है एक बड़ा वाला एस्ट्रो मिनियन, जो कि कैमरा के ऊपर बहुत ही ब्रूटली हमला करने लगता है। इधर ऐसा लगता है जैसे कैमरामैन तो गया, लेकिन तभी कोई इस एस्ट्रो को तलवार मार देता है और एक एक करके यहाँ पे न्यू अलायंस के मेंबर्स आने लगते हैं। म्यूटेंट इस एस्ट्रो का खोपड़ा कुचल के मार देता है, लेकिन कैमरा को लगता है कि ये दुश्मन है। तब जाके म्यूटेंट इसे कहता है कि तू चाहे या ना चाहे, लेकिन अब ये न्यू अलायंस बन चुकी है और अलायंस स्किबिडी टॉयलेट्स की ऑफिशियली दोस्त है। जिसके बाद पीछे से और भी एस्ट्रो टॉयलेट्स आते हैं, जिनको संभालने के लिए फिर से एंट्री होती है डीजे टॉयलेट और एमजे टॉयलेट की। एमजे टॉयलेट इसकी गर्दन काट के अलग कर देता है, म्यूटेंट इसकी गर्दन को वॉलीबॉल की तरह फेंक देता है, और फाइनली कैमरामैन को भी स्किबिडी टॉयलेट्स की दोस्ती एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है। जिसके बाद पार्ट 2 में हम देखते हैं ह्यूज कैमरामैन को न्यू अलायंस के साथ लड़ते हुए, जहां एक टॉयलेट तो अपनी दांतरी घुमा के एक ही बारी में 3 एस्ट्रोस का सर काट देता है। और जब ह्यूज कैमरामैन आगे जाता है तो उसे जमीन पे पड़ा एक टैबलेट मिलता है, और उस टैबलेट पे होती है मिलिट्री सोल्जर्स की ग्रुप फोटो। इसका मतलब ये वाले स्किबिडी टॉयलेट्स पहले सोल्जर्स हुआ करते थे, इसीलिए ये बाकी टॉयलेट से ज्यादा ताकतवर हैं। जिसके बाद हम देखते हैं एक एस्ट्रो टॉयलेट और डीजे
डीजे टॉयलेट की बीच की लड़ाई, जिसमें फाइनली डीजे टॉयलेट अपने पूरे पोटेंशियल को यूज कर पा रहा है और एस्ट्रो टॉयलेट को उसकी औकात भी दिखा रहा है। और तभी हम देखते हैं ह्यूज कैमरामैन को, जो कि बहुत ही एफर्टलेसली इन टॉयलेट्स को मक्खन की तरह काट रहा है। और फिर हम देखते हैं कैमरा वुमेन और उसकी फाइटिंग स्किल्स को, जिसके लिए हवा में उड़ते हुए एस्ट्रोस को मारना दाएं जेट पैक का खेल है। और जमीन पे उतर के कैमरा वुमेन अपना हाथ आगे बढ़ाती है और थोड़ी देर के लिए इसका चेहरा इंसान जैसा दिखता है, यानी ये सब अपनी पुरानी मेमोरीज को भूले नहीं है। और ये कहती है एज वन अंटिल द एंड, यानी ये सब मिलके लड़ेंगे जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं हो जाती। अब भले वो लड़ाई दुश्मन के खत्म होने से खत्म हो या फिर अलायंस के मरने से खत्म हो, लेकिन ये आखिरी दम तक लड़ने वाले हैं। और तभी इसका चेहरा गायब हो जाता है, जिसके बाद पार्ट 3 में इन सभी के ऊपर और भी बहुत सारे एस्ट्रोस हमला कर देते हैं। और यहाँ पे हम कैमरा वुमेन को एनिमी की तरफ इशारा करते हुए देखते हैं, जिसके ऊपर बगल वाली कैनन से गोली चल जाती है, यानी हो सकता है इसके पास वेपन्स कंट्रोल करने की एबिलिटी हो। इनफैक्ट थोड़ी ही देर में हम कैमरा वुमेन को एक टारगेट लॉक करते हुए देखते हैं, जिसपे हमला करने के लिए एक लेविटेटिंग कैनन हाजिर हो जाती है, यानी ये पक्का कुछ वेपन्स को कंट्रोल कर सकती है। और इस कैनन की बुलेट का क्या ही कहना, जिधर एस्ट्रो जाता है उसको वहां पे ट्रैक करके मारती है, बचने का चांस ही नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पे एक बड़ा एस्ट्रो टॉयलेट आ जाता है और इन सभी के ऊपर हैवी अटैक करने लगता है। और हम देखते हैं कैमरा वुमेन को इस एस्ट्रो के खिलाफ अकेले जाते हुए। ये ऑलमोस्ट लड़ने ही वाली थी, लेकिन तभी यहाँ टीवी वुमेन इसे रोक लेती है और अपने साथ टेलीपोर्ट कर लेती है। जिसके बाद दूसरी तरफ आता है पॉलीसेफली, वो भी अपग्रेड होके, और कैमरा रेस को कहता है कि भागो यहाँ से, इन एस्ट्रोस को मैं संभालूंगा। जिसके बाद एक और एंट्री होती है टाइटन टीवी मैन की, जो बोलता है आज कोई मरने वाला है, लेकिन वो कोई मैं नहीं हूँ। और इतना कहकर टीवी इस एस्ट्रो को मार देता है, इवन ये तो इसकी गर्दन ही अलग कर देता है। फिर यहाँ एक और एस्ट्रो टॉयलेट आता है, जिसको लगता है कि वो टीवी टाइटन के खिलाफ टिक सकता है, लेकिन इसकी ये गलत फहमी इसकी जिंदगी के साथ खत्म हो जाती है। टीवी टाइटन थोड़ा बहुत डैमेज हो चुका है, लेकिन ये कैमरा रेस को कहता है कि तुम्हारा टाइटन तुम्हें फालतू में मरते हुए नहीं देखना चाहेगा, इसीलिए तुम सब यहाँ से दूर चले जाओ। और तभी यहाँ एक और एस्ट्रो टॉयलेट आ जाता है, जो कि टीवी टाइटन के खिलाफ स्पीड का एडवांटेज उठाकर इसे नीचे गिरा देता है और हमला करने लगता है। लेकिन तभी इसे एक कैमरा डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये एस्ट्रो उस कैमरा को तोड़ फोड़ देता है। लेकिन इस डिस्ट्रैक्शन से टीवी टाइटन को उठने का समय मिल जाता है, जो इस एस्ट्रो को पटक के इसके सर को नींबू की तरह कुचल देता है। दूसरी तरफ पॉलीसेफली मरे हुए कैमरा के एफर्ट्स की आखिरी तारीफ करता है। बाकी टीवीज भी आते हैं और कहते हैं कि सबको हेडक्वार्टर्स पहुंचा दिया गया है, अब हमें भी निकलना चाहिए। लेकिन तभी और एस्ट्रोज आ जाते हैं और गुस्से में टीवी टाइटन कहता है कि किसी ऐसे को भेजो जो मुझसे लड़ने के लायक हो। और दूसरी तरफ एस्ट्रो जगरनॉट आ जाता है, लेकिन इस तरफ टीवी टाइटन ऑलरेडी डैमेज्ड है और अभी ये लड़ाई बस शुरू ही हुई है। खैर एपिसोड यहीं पे खत्म, अगला पार्ट जब भी आएगा सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल बाय बाय टाटा, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।